Dear students of become final, particularly English medium and Hindi medium, again you are most welcome. Now I am coming before you along with a new numerical problems absolutely related to the reconciliation statement between cost account and financial account. In our previous lectures, I have given the detailed information regarding reconciliation statement. What is reconciliation? Why reconciliation statement is required? What is the profit of cost accounting and what is the profit of financial accounting? As far as concerns the reconciliation statement, many a time the profit of cost account as well as financial accounts will be available in the numerical problem. But both the profit will be available always. It is not the rule. पर्टिकुलर हिंदी मीडियम के छात्र ध्यान में रखिए, लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन के लाभ के बीच में जो अंतर होता है उसका समाधान करने के लिए जो हम विवरण बनाते हैं वो समाधान विवरण। सामान्यतः जो गणित आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट और वित्तीय अकाउंट का प्रॉफिट ये दोनों दिया हुआ होता है, दोनों में डिफरेंस रहता है, इसलिए उसका मिलान करने के लिए हम समाधान विवरण बनाते हैं। लेकिन इसका एक कतई अर्थ नहीं है कि यदि गणित के अंदर में कॉस्ट अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट में से किसी एक का प्रॉफिट नहीं दिया है तो सर गणित गलत है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनेगा, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आप यदि व्हाइट बोर्ड को गौर से देखोगे, मैंने देखिए लिखा हुआ है द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड स्पेशली आई पॉइंटेड आउट हियर द प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट्स मिसिंग। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि भी मैक्सिमम टाइम दोनों लाभ दिए रहते हैं, लेकिन ये वो गणित में आपको आज जो कराने जा रहा हूं उसमें लाभालाभ लेखे का लाभ दिया नहीं। और आप लोगों को वैसे खुश होना चाहिए, जब पीएल अकाउंट्स का प्रॉफिट दिया नहीं होता है तब तो गणित ज्यादा आसानी से बनता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से जो आंसर निकालना चाहो निकाल लो, आपको डाउट नहीं होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत आंसर निकालें। ठीक, तो चल आइए हम गणित के ऊपर आते हैं। आप इस व्हाइट बोर्ड के साइड में देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 इसीलिए लिखा हुआ है कि एक प्रॉब्लम्स में आपको इसके पहले करा चुका। दैट वाज अ सिंपल प्रॉब्लम्स। नाउ लुक हियर, द हेडिंग ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आस्क यू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड अगेन फाइंड आउट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज इंडिकेटर दैट देयर इज ए मिसिंग द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। Now, which details are available? So here is another statement: particular profit loss account, cost account. The profit loss account indicates the transactions are being posted in PL account, and the cost account data is reflected from the costing record. Because on the basis of this statement, we will have to prepare a reconciliation statement. जो गणित आपके सामने दिया हुआ है उसमें जो एक विवरण है, वो विवरण में 3 कॉलम है, जिसमें एक पीएल अकाउंट का कॉलम भी है, कॉस्ट का कॉलम भी है। पीएल अकाउंट और कॉस्ट के कॉलम का मतलब हो रहा है कि पर्टिकुलर में जो डिटेल्स लिखे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट में किस प्रकार से उनके आंकड़ों को लिखा गया है और कॉस्ट अकाउंट में किस प्रकार से लिखा गया है, ये आपको गणित वाले ने बताया। क्योंकि प्रॉब्लम्स में जो आंकड़े लिखे हैं उसके बेस को लेकर हमें रिकंसिलिएशन बनाना पड़ता है। टेक्निकली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें कुछ आइटम्स कॉस्ट अकाउंट में प्लस करनी पड़ती है और कुछ आइटम्स कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में माइनस करनी पड़ती है। कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में प्लस करके बाकी माइनस के आइटम माइनस कर दो, अल्टीमेटली जो चौथा आंसर आएगा है ना 4 स्टेप प्रॉब्लम्स है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट प्लस प्लस आइटम्स माइनस माइनस आइटम्स, तो प्लस आइटम्स सेकंड माइनस आइटम थर्ड एंड फाइनली आंसर विल गो प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, दैट विल बी द 4th स्टेप। टोटली 4 स्टेप पर ये गणित बनता है। इसमें लागत लेखांकन का प्रॉफिट आपको गणित में दिया है, वो नंबर 1 हो गया। आपको उसमें कुछ आइटम्स जोड़नी है तो जोड़ने वाली आइटम्स स्टेप नंबर 2 हो गई। कुछ आइटम्स माइनस करनी है तो माइनस करने वाली आइटम नंबर 3 हो गई। और कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में प्लस के आइटम प्लस करके माइनस के आइटम जब आप माइनस करोगे तो चौथी आइटम्स निकल के आती है, वो और कुछ नहीं, वो है फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ हमको ये तय करनी पड़ती है कि कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय
कौन से ट्रांजेक्शन प्लस करना है, कौन से माइनस करना है. दिस इज द फंडामेंटल रूल्स. एंड इफ यू अंडरस्टूड विच ट्रांजेक्शन शुड बी प्लस and which transaction should be minus, so to prepare the reconciliation statement is much easier. Therefore you look the particulars, we go one by one items and we will decide whether the transaction will be plus or minus in the reconciliation statement. So look here, the number one item, profit as per cost account, because this is a fundamental account. ये कहीं प्लस माइनस नहीं होती है बल्कि इससे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. तो लुक हियर, द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 12,500 डायरेक्ट आउटर कॉलम, because in the solutions column the first column is related with plus and minus, final is for final result. So the cost account profits we have already completed. Now the second transaction, profit as per financial account, there is a question mark. Why question mark? Because the question asks you find out the profit. ये तो हमें पता निकालना है. और वैसे भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट का प्लेस ये सबसे लास्ट में आता है, वो हम ऑटोमेटिक उसको फाइंड आउट करेंगे. अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. Salary paid for office. Salary is a expenditure. Expenditure is paid for office. Therefore, it is a office expenditure. Now, these office expenditures are recorded in the financial account 75,000 and in the cost account 70,000. You must observe debit, credit. Sir, what is this? आपको मैंने रूल बताया था कि डेबिट कॉस्ट में ज्यादा है तो प्लस, डेबिट कॉस्ट में कम है तो माइनस. अब देखिए वही बात आपको यहां पर करनी है. सैलरी है, ट्रांजैक्शन कौन सा है सर, डेबिट का है. कॉस्ट में क्या है, फाइनेंशियल में 75, कॉस्ट में 70. डेबिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या है, मोर है कि लेस है. सो हियर ऑटोमेटिकली सर पीएल अकाउंट 75, कॉस्ट अकाउंट 70, देयरफॉर इट इज less in cost, therefore transaction would be minus. Before solution we should try to finalize the marking whether the transaction is a plus transactions or minus transaction, and that's why next, wages to worker. Workers are work in office or factory, so it is a factory. Technically it is a factory. Now the wages expenditure है, फाइनेंस अकाउंट में 88,000, कॉस्ट अकाउंट में 84,000. wages again is the transaction of debit or credit, so again sir debit. Now the debit transactions, what are in the cost, more or less, again it is less, so less in cost, again minus. Now next, sales means commission. Debit transactions or credit, debit 7,500 in PL account, 10,000 in cost account. Debit transactions more in cost. When the transaction more in cost, therefore it should be plus. सिंपल, मेरी बात को आप बार बार ध्यान रखिए, कई बार मैं रिपीट करूंगा. आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट को ख्याल रखिए, डेबिट क्रेडिट याद रखिए, रूल डेबिट का याद रखो, डेबिट मोर प्लस, डेबिट लेस माइनस, क्रेडिट मोर माइनस, क्रेडिट लेस प्लस, एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ओवर. नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग. Which transactions, credit or debit? Debit. In the cost account 15,000. It is more or less from financial, so more. Therefore debit transaction more in cost. What would be the treatment? Plus. Look here, depreciation on factory. Depreciation is a expenses. Expenses is a which side items? Debit side item. How many amounts are in the financial account? 28,000. But in the cost account 26,000.
डेबिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट में क्या है, कम है। कम है मतलब लेस है, लेस काय में है, कॉस्ट में, तो क्या होगा, माइनस। अगेन फिर से डेप्रिशिएशन, ये भी डेप्रिशिएशन है, ये भी डेप्रिशिएशन है। ये फैक्ट्री का है, ये फर्नीचर का है। टेक्निकली फैक्ट्री डेप्रिशिएशन इज अ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फर्नीचर डेप्रिशिएशन इज अ ऑफिस ओवरहेड। Look here, 15,000 in PL account, 17,000 in cost account. Transaction related with which side? Debit. Cost में क्या है, 15 और 17 को देखिए, ज्यादा काय में है, कॉस्ट में, तो इंग्लिश में बोलेंगे ज्यादा को क्या, मोर। मोर काय में, कॉस्ट में। ट्रांजेक्शन क्या होगा, प्लस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड मीन इट इज ए इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड वेयर, पीएल अकाउंट, बट इन कॉस्ट अकाउंट नील। कॉस्ट अकाउंट में वैसे भी इंटरेस्ट रिसीव्ड रहता नहीं है, तो फाइनेंस से मिला। अब जो इंटरेस्ट मिला, ये डेबिट ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कॉस्ट में कितना है सर, हाई नहीं। हाई नहीं का मतलब कम है, ऐसा होता है। ये तो आप लोगों को जनरली ट्रेडिशंस आपका बन जाता है कि जब दो आंकड़े दिए तब आप बरोबर बता देते हो कि यहाँ कम है कि यहाँ ज्यादा है, और किसी एक में ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो आप कम है ऐसा बोलते नहीं, सीधा सीधा बोलते सर कॉस्ट में तो है ही नहीं, कम क्या और ज्यादा क्या, ऐसा नहीं है। 5,000 फाइनेंशियल में है, कॉस्ट में नहीं है, इसका मतलब कॉस्ट में कम है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सर अब हम कंफ्यूज हो रहे, तो कंफ्यूज मत होइए। इतना तो मालूम है कि क्रेडिट है, हाँ सर पता चल गया क्रेडिट है, और कॉस्ट में कम है, हाँ कॉस्ट में कम है। मैंने आपको डेबिट कम याद करने बोला, डेबिट कॉस्ट में कम। ये देखिए ऊपर एक ट्रांजैक्शन दिख रहा है, डेबिट है, कॉस्ट में क्या है, कम है, तो क्या हुआ था, माइनस हुआ। ये डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट। कम है कि ज्यादा है, कम है। टाइम है, कॉस्ट में। अब देखिए कितना सिमिलर है, लेस इन कॉस्ट, लेस इन कॉस्ट, बट ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों एक दूसरे के साथ वाले के अपोजिट है। हाँ, जब अपोजिट है तो डेबिट लेस इन कॉस्ट क्या हुआ था, माइनस हुआ है, तो क्रेडिट लेस इन कॉस्ट होगा। बस इतना सा फंडामेंटल सिद्धांत आपको याद रखना है, आपका रिकंसिलिएशन बन जाएगा। इनकम टैक्स पेड, इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है। फाइनेंशियल अकाउंट में कितना है, 10,000। कॉस्ट में कितना है, नहीं है, तो कॉस्ट में कम है कि ज्यादा है, सर कॉस्ट में नहीं है। हाँ नहीं है तो कम है कि ज्यादा है, ये आपको प्रैक्टिस में अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप लोगों का आदत क्या है, सर यहाँ पर आपने 2,000 लिखना था तो हम बोलते सर 10 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है तो 8 कम है। अरे जब 10 और 2 8 कम है, अब यहाँ है नहीं, इसका मतलब कम नहीं है क्या, ये पूरा 10,000 रुपया डेबिट कॉस्ट में कम है, मतलब डेबिट लेस इन कॉस्ट। अब मेरा ये कहना है, जब आपको पहली आइटम डेबिट लेस इन कॉस्ट माइनस समझ गई तो बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डेबिट लेस क्या हो रहा है, माइनस, डेबिट लेस माइनस। ओपनिंग स्टॉक इधर है, डेबिट में है, कितना है कॉस्ट में, 23, फाइनेंशियल में 22, कॉस्ट में डेबिट क्या है, मोर है कि लेस है, बताइए सोचिए आप लोग। 23 22 से ज्यादा है तो प्लस है, प्लस है मतलब मोर है, मोर इन कॉस्ट प्लस। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग का अपोजिट है। हमारी आपकी गलतियां कहां होगी मैं सब बताऊं। देखिए 22 23 डेबिट मोर इन कॉस्ट प्लस किया, वही हैबिचुअल आपको लग जाता है 22 था सर, यहाँ भी 22 है, 23 था यहाँ भी 23 ही तो है, सारी का तो ट्रांजैक्शन है, पहला प्लस हुआ तो हमने इसको भी प्लस कर दिए। ये गलती नहीं करनी है। ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग। ये साइड कौन सा है, ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग। साइड कौन सा है, डेबिट मोर प्लस होता है, क्रेडिट भी है मोर ही। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉस्ट में कम है, ये भी कॉस्ट में ज्यादा है।
ये भी कॉस्ट में ज्यादा है, बट ये डेबिट ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बिकॉज डेबिट क्रेडिट का अपोजिट होता है। डेबिट मोर प्लस है तो क्रेडिट मोर। Once if you decide which item will be plus, which would be minus, now it is much easy task for us to prepare the reconciliation statement. अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये प्लस प्लस आइटम को पहले मैं अभी अरेंज करवा देता हूं। सर लिखना क्या? कुछ नहीं लिखना। सेल्स कमीशन मोर इन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट मोर इन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर मोर इन कॉस्ट। सर ऐसा लिखने से काम चलेगा क्या? 100% चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? अब आपको ज्यादा सुधार के लिखना है तो सर मोर लेस अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम इसको ऐसा पढ़ेंगे, सेल्स मेन कमीशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ओवर रिकवरी इन कॉस्ट। ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी नहीं समझ में आता, मोर लिखो लेस लिखो, प्लस को प्लस करो, माइनस को माइनस करो। स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, ये प्रॉब्लम में दिया है, मैंने टिक कर दिया, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो। अब प्लस, या आपको वर्ड में लिखने की आदत है, ADD ऐड करके बढ़िया लिख दीजिए। अब किसी किसी में इनकी आदत रहती है ओवर रिकवरी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड अंडर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस, वो पहले लिख देते हैं। अब ये हैबिचुअल है, आप जैसा चाहे बनाइए, प्लस को प्लस कीजिए, माइनस को माइनस कीजिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, हर किसी की एक प्रैक्टिस अडॉप्ट हो जाती है। मेरी शुरू से प्रैक्टिस रही हुई है, मैं रफ वर्किंग करवाता नहीं हूँ, अननेसेसरी वर्किंग आपको दिखेगा नहीं। जो लिखना है डायरेक्ट आंसर में लिखो और आगे पढ़ो। चलिए, क्या ऐड करना है? ऐड करना है तो तुमको प्लस वाला लिखना, ये दिखा क्या है? सेल्स मेन कमीशन, ये देखिए लिखा मैंने, सेल्स मेन कमीशन मोर इन कॉस्ट। हाँ, ध्यान इतना रखना है, आपको ये कमीशन पूरा का पूरा 10,000 जैसा का वैसा कॉस्ट में से नहीं लिखना है। इसीलिए सेकंड प्रॉब्लम मैंने आपको दिया। यहां पर आपको कंपेयर करना है, प्लस वही आइटम होगा जितना ज्यादा। यहां पर सेल्स पेन कमीशन पीएल अकाउंट में कितना है? 7,500, बट द सेम आइटम्स आर इन द कॉस्ट अकाउंट 10,000। हाउ मच मोर? कितना ज्यादा है? बस जितना ज्यादा है उतना ही रिकंसिलिएशन में लिखना है। वहां न तो 7,500 लिखना है, न तो 10,000 लिखना है। 7,500 से 10,000 यानी 2,500 से एक्सेस है, तो ये देखिए 2,500। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग मोर इन कॉस्ट, again same comparison, 12,000, 15,000, therefore 3,000 more in cost account, as we will add rupees 3,000। ये देखिए पहला प्लस हो गया, दूसरा प्लस हो गया, अब ये तीसरा प्लस दिख रहा है मुझे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन, सॉरी फर्नीचर नहीं है, फैक्ट्री है, ऑन फैक्ट्री। Depreciation on factory 28 in financial account 20, sorry, depreciation on furniture ही है, क्योंकि प्लस वाली आइटम हम पहले कर रहे हैं। Depreciation of furniture 15,000, PL account 17,000, cost account therefore it is more. How much? 17 minus 15, और 15 से 17 कितना ज्यादा है? 2,000, ये प्लस हो गया। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब आप यहां पर बोलोगे कि सर ये इसको लिखना कैसा? लेस इन कॉस्ट लिखिए, क्या टेक्निकली इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखिए आप, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, कॉस्ट में रिकॉर्डेड नहीं है, इतना तो सर है ही नहीं। कई आप में से कई स्टूडेंट ऐसे जो भी बोलेंगे सर आपने लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, हाँ कॉस्ट में नहीं है सर, है ही नहीं ना, फिर आप कैसा बोल रहे? अरे तो कितना रिकॉर्डेड नहीं है? फाइनेंशियल में कितना था, वो कॉस्ट में है क्या? नहीं है, इसका मतलब नॉट रिकॉर्डेड है 5,000। ये प्लस खत्म हो गया, अब और एक प्लस रह गया है,
ये ओपनिंग स्टॉक वाला दिख रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट की लैंग्वेज में लिखेंगे हम इसको ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट। कितना ओवर वैल्यूड है, तो ये 22, ये 23 इज इक्वल टू 1000 प्लस आइटम इज ओवर 2 3 5 2 7 5 12 13,500 13,500 it is a total plus item will be added in 12,500, तो 12 13 13 26 26,000 विदाउट नेम। ये पहली टोटल जो आ रही है इसको आपको कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। अब आएगा लेस, तो लेस प्रॉब्लम में देखिए हमने सारे प्लस को खत्म कर दिया, तो लेस के ऊपर पहली ट्रांजेक्शन सैलरी लेस इन कॉस्ट अकाउंट। अगेन कंपेयर करो, यहां 75 है, यहां 70 है, 70,000 नहीं लिखनी है, 75 नहीं लिखनी है, कॉस्ट में कितने हजार कम है, तो एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट 5,000 आर लेस। Look here, the answer 5,000. Then wages to worker 88, 84, 4,000 less. Wages to workers less in cost account 4,000. 2 माइनस और हो गए। अब आ रहा है इधर से डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री, depreciation on factory less in cost 28 26 2,000 less in cost, therefore 2,000 rupees minus. Next income tax paid, ये इनकम टैक्स को आप याद रखिए 99% रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ये ट्रांजैक्शन माइनस ही होती है, क्योंकि इनकम टैक्स पेड मुझे तो कॉस्ट शीट में कहीं पर दिखता नहीं। अब गलती से किसी एक आध विद्वान ने डाल दिया होगा धोखे से, तो मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन 99.99% इनकम टैक्स कॉस्ट शीट में आता नहीं है, वो केवल फाइनेंशियल में रहता है, और बिकॉज एक्सपेंडिचर है देयरफॉर रिकंसिलिएशन में माइनस होती है। लिखना है उसको इनकम टैक्स पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। कितने रुपीस, 10,000। लास्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मोर इन कॉस्ट। ये देखिए ऊपर में प्लस में ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ये क्लोजिंग स्टॉक का भी ओवर वैल्यूड है, दोनों अपोजिट है, इसलिए ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब प्लस होगा जरूरी नहीं है। आपको फंडामेंटल चीज कई बार बार बताई जा रही है, ओवर वैल्यूड मींस हमेशा प्लस नहीं होता है, ओवर वैल्यूड डेबिट प्लस ओवर वैल्यूड क्रेडिट माइनस 1,000 और माइनस हो गया 5 4 9 11 10 21 हो गए 22,000। ये माइनस करना है 26 में से 22, तो ये हो गए। ये देखिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 12,500 था, एज पर द ट्रांजेक्शंस 30,500 विल बी एड, फाइनल टोटल विल बी 26,000। These expenditures are normally less recovery in cost sheet, therefore it would be minus, and ultimately the final answer 4,000. This is a profit as per PL account। यही हमारा रिक्वायरमेंट था। नॉर्मली 90% प्रॉब्लम में प्रॉफिट दोनों दिए रहते हैं, तब रिकंसिलिएशन बनाना थोड़ा आसान जाता है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम उस समय मैच हो जाता है। अभी फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप अपने मन के एहसास के लिए कि सर मेरा प्रॉब्लम सही है कि गलत, यदि आपने एक्यूरेट सॉल्व किया है तो खुशी मनाइए, प्रॉब्लम सही है।
अदरवाइज इसको चेक करने का यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम में यदि कॉस्ट और न्यूमेरिकल कॉस्ट और फाइनेंशियल दोनों के प्रॉफिट अवेलेबल होंगे तब आपका काम हो जाएगा। नाउ इट्स ओके, एक प्रॉब्लम हो गया, ये दूसरा हो गया, अगले प्रॉब्लम में अगली चीज देखिए।